सभी बच्चों को नमस्कार। मैं ए प्रकाश, आपका गाइड ही कह सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए यूज़फुल हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा। हम कहने के मूड में थे नहीं कह, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल अपने चैनल के लिए बात कहते हैं तो हम भी सोचा कहना शुरू ही कर दें। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसका चैप्टर 4 सर्कल हम डिस्कस कर रहे थे। उसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 5th क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पॉइंट्स A एंड B आर 1,0 एंड 0,1 रेस्पेक्टिवली, यानी पॉइंट बहुत रेस्पेक्ट से पढ़ने हैं, श्रीमान 1,0 एंड 0,1 है ना, एंड द पॉइंट C, उसके बारे में कोई बात नहीं कही। ऑन द सर्कल x² + y² = 1, फाइंड द लोकस ऑफ द आर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझने की कोशिश करोगे। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में कभी कभी जबान आजकल बड़े बड़े नेताओं की भी स्लिप कर रही है, तो छोटे छोटे मास्टरों की भी कर रही है। खैर, ये कह रहे एक सर्कल है x² + y² = 1। देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² = 1। क्या है लफड़ा, इसको पहचानते हैं ना। इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, यानी कि ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ये ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। ये सेंटर है इसका 0 0, O मान लेते हैं, और इसका रेडियस 1 है। और आपसे कह रहे हैं कि ये 1,0 और 0,1 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये 1,0 तो यही पॉइंट हो जाएगा, A पॉइंट, और 0,1 यहाँ एक पॉइंट हो जाएगा। और एक पॉइंट C है, वो पता नहीं है। जो पता नहीं है उसको क्या मानेंगे आप, कहेंगे उसको x1 y1 मान लो। x1 y1 ना माना करिए। जब भी आपको ऐसे पता ना हो, उसके लिए पैरामीट्रिक फॉर्म हमने बताया था आपको। आप यहाँ पर एक जनरल पॉइंट कहीं मान लीजिए, कहीं जहाँ आपकी मर्जी हो, C। ठीक है, तो ये हो जाएगा A cos थीटा A sin थीटा। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं उसके, यानी ये cos थीटा sin थीटा होगा। A चूँकि 1 है ना, यहाँ पर कोई भी सर्कल जिसका रेडियस A हो, अगर सेंटर 0 0 है, x² + y² = a², तो उसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है A cos थीटा A sin थीटा। तो हमने ये पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब कह ये रहे हैं कि जो ट्राइंगल ABC बना है ना, उसका जो आर्थो सेंटर है, उसका लोकस ज्ञात करिए। क्या मतलब है, ये लोकस क्यों लफड़ा कर रहे हैं। पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आर्थो सेंटर होता क्या, ये समझ लीजिएगा। अब आर्थो सेंटर में एक लफड़ा है, यानी कि इस ट्राइंगल के ऊपर से सर्कल बन रहा है, यानी ये सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर कहलाएगा। किसी भी ट्राइंगल के ऊपर से कोई सर्कल बने तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सर्कम सेंटर, वो कहलाता है सर्कम सेंटर। अब ऐसा नहीं कि ट्रायंगल वो सर्कम सेंटर सर्कल के अंदर ही होगा, वो सॉरी ट्रायंगल के अंदर होगा, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे बनाया जाता है ये आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में हम क्या करते हैं कि साइड के बाइसेक्टर खींचते हैं और ये वाली दूरी या ये वाली दूरी या ये वाली दूरी लेकर के हम सर्कल बना देते हैं। तो ये सेंटर सर्कम सेंटर कहलाता है ना। और आर्थो सेंटर क्या होता है, अब मैं एक ऊटपटांग टाइप का ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ये सर्कम सेंटर है इसका, ये सर्कम सेंटर है O। आर्थो सेंटर क्या होता है, वर्टिसेस से डाला गया परपेंडिकुलर यहाँ, इससे डाला गया परपेंडिकुलर यहाँ, इससे डाला गया परपेंडिकुलर यहाँ, जहाँ पे कट करता है उसको हम कहते हैं आर्थो सेंटर। ये आर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट से, जो कोई भी पॉइंट से इसको मिलाते हैं, जैसे ये एक पॉइंट C है, ये पॉइंट O है, यहाँ कहीं आर्थो सेंटर आएगा। इसको जब मिलाएंगे ना, आर्थो सेंटर बीच में कहीं होगा, यहाँ से खींचेंगे परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, यहाँ से खींचेंगे ऐसे, हो सकता है यहाँ से खींचे तो यहाँ मिले ना, यहाँ कहीं बाहर खींचना हो, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा। तो अगर आर्थो सेंटर और इसको मिलाएं हम, इसके सेंटर को, सर्कम सेंटर को, तो आर्थो सेंटर किसी भी वर्टेक्स को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
देखिए इसमें एक होता है आर्थो सेंटर। आर्थो क्या होता है मैंने बता दिया। मैंने माना कि आर्थो सेंटर H कामा K है, ठीक। और एक आपका है सरकम सेंटर, हमने माना ये 0 कामा 0 है, माना क्या हो तो है यहाँ पर 0 कामा 0। और एक होता है सेंट्रॉइड। तो ये याद रखिएगा, आर्थो सेंटर इसको ओ डैश मान लेते हैं, और ये सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड। जो सेंट्रॉइड होता है ये इन दोनों को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बस इसको दोबारा समझने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अब चूंकि डायग्राम उटपटांग बनाना पड़ेगा, ये ऐसे हम सर्किल बना रहे हैं, जानबूझ के ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल हम ऐसे बना रहे हैं, ये हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। एक हो गया आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है ओ, ठीक है, जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे। यहाँ से खींचा परपेंडिकुलर, ठीक, ये आर्थो सेंटर हो गया जाकर के, ये आर्थो सेंटर है। और इसकी जहाँ मीडियंस कट करेंगे ना, मीडियंस वो होगा आपका जी। ये तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो जो जी होता है ना वो आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये ज्योमेट्री है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं आई? नहीं समझ में क्या आई, ये तो बात याद रखनी पड़ेगी। यानी कि जी आपका यहाँ क्या है, सेंट्रॉइड। जी आपका यहाँ पर क्या है, ये है सेंट्रॉइड। और ये इस आर्थो सेंटर और जो सरकम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने इसको H कामा K मान लिया। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालें आप। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंट्रॉइड का यहाँ से निकालना पड़ेगा। सेंट्रॉइड जहाँ मीडियन कट करेंगे x1 + x2 + x3/3, यानी कि इस डायग्राम के हिसाब से सेंट्रॉइड जो निकलेगा 0 + cos θ + 1/3, यानी सेंट्रॉइड निकलेगा 1 + cos θ/3 और 1 + sin θ + 0/3, यानी 1 + sin θ/3। इसको मैंने x1 y1 मान लिया, इसको हमने x2 y2 मान लिया, इसको हमने x कामा y मान लिया। अब आपसे कह रहे हैं कि ये जो आर्थो सेंटर है ना, इसका लोकस क्या होगा। लोकस क्यों बोला उन्होंने, देखिए जैसे इसका आर्थो सेंटर यहाँ पर है, ये जो पॉइंट ओ डैश है, इसका आर्थो सेंटर यहाँ पर है ओ डैश। अगर आप थीटा चेंज कर दोगे, सी बदल जाएगा तो ये आर्थो सेंटर बदल जाएगा। फिर थीटा चेंज करोगे फिर एच बदल जाएगा, फिर ये बदल जाएगा। तो यानी कि अगर हम इसका पूरा बार बार थीटा बदलते रहें, ट्रायंगल को चेंज करते रहें, आर्थो सेंटर चेंज करते रहें, तो आखिर वो जो शेप बनेगा आर्थो सेंटर, जो पाथ को ट्रेस करेगा, उसका लोकस क्या होगा। लॉजिक समझ में आपसे कह क्या रहे हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से थीटा को गायब करेंगे, जरा समझने की कोशिश करो। ये कह रहे हैं कि जो आपका जी है ना, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ से, अब मैं डायग्राम को रब कर देता हूँ, चूँकि मुझे जगह चाहिए, चूँकि इसको समझाने के लिए थोड़ा जगह की जरूरत पड़ती है, समझ में तभी आएगा। अगर यहाँ पर हम इसको देखें 2:1 के रेशियो में, तो x बराबर क्या होगा, अगर इसको m/n मान लें तो x बराबर होता है mx2 + nx1/m+n, पढ़ा है ना आपने। तो x बराबर होगा mx2 + nx1/m+n। तो x यहाँ पर क्या है 1 + cos θ/3, m यहाँ पर क्या है 2, x2 क्या है 0 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है h/m+n, यानी 3 और 3 कट गया, तो 1 + cos θ बराबर h। चूँकि हमको थीटा को गायब करना है तो cos θ की वैल्यू जो आएगी वो h-1 आएगी। पहली बात समझ में आई नहीं आई। जब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y बोले तो 1 + sin θ/3 = m, यानी कि 2 × y2 क्या है 0 + n, 1 y1 क्या है k/1 + 2 3, ये 3 कट गया, तो आ गया आपका sin θ आएगा k-1। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें तो ये थीटा का मान हट जाएगा, तो दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ जाएगा 1, उधर आएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। जब आप लोकस निकालेंगे ना, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर, तो आएगा यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, यानी कि ये सर्कल का इक्वेशन आएगा। हम जो डायग्राम बना रहे थे बार बार वो सर्कल ही बना रहे थे, हमको मालूम था ना सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा।
इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट इन एनी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।